खरीदता। वो एक ख्वाब खरीदता है, एक वादा खरीदता है, पार्कों का, मस्जिदों का, साफ हवा का और एक अच्छी कम्युनिटी का वादा। लेकिन सोचें, क्या हो जब वो वादा ही टूट जाए? आज हम एक बड़े डेवलपर, उसके रिहायशियों और एक सरकारी इदारे के दरमियान चल रहे एक बड़े तनाजे की गहराई में उतरेंगे, जहां जमीन, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई के इल्जामात गूंज रहे हैं। ये अल्फाज सीधे सेक्टर एच और A1 बहरिया टाउन रावलपिंडी के रिहायशियों के हैं। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, बल्कि इंसाफ के लिए एक पुकार है। इन अल्फाज से ये अंदाजा हो जाता है कि यहाँ मामला कितना संगीन है। तो ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ? इस कहानी की जड़ें एक कम्युनिटी यानी सेक्टर एच की एक फौरी अपील से जुड़ी हैं। ये सिर्फ कागजात और नक्शों की लड़ाई नहीं है, ये उन खानदानों की कहानी है जो कहते हैं कि उनसे किया गया वादा पूरा नहीं हुआ। और ये इल्जामात कोई मामूली नहीं है। रिहायशियों का कहना है कि दरियाए स्वांग को जहरीले फिजले से गंदा किया जा रहा है, दरिया के किनारों पर गैरकानूनी तौर पर कब्जा हो रहा है और सबसे बढ़कर ये कि जो जगहें पार्कों और दूसरी सहूलियात के लिए थीं, उन्हें प्लाट बनाकर बेच दिया गया है। यहां तक कि जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें हरासा करने के इल्जामात भी सामने आए हैं। और ये मसला सिर्फ चंद घरों का नहीं है। दरियाए सवा में मुबैना तौर पर जो जहरीला फजला फेंका जा रहा है, इसकी वजह से 5000 से ज्यादा घरानों का जमीनी पानी आलूदा होने का खतरा पैदा हो गया है। ये एक माहौलियाती बहरान से कहीं बढ़कर एक पब्लिक हेल्थ का बहरान बन सकता है। सेक्टर एच की कहानी तो अपनी जगह, लेकिन यहाँ एक अहम सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह मसला सिर्फ इसी एक मोहल्ले तक महदूद है? ऐसा लगता है कि नहीं, क्योंकि ठीक इसी दौरान इस्लामाबाद में एक सरकारी अदारा भी इसी डेवलपर के खिलाफ एक्शन ले रहा है। आइए देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है जो हमें इस्लामाबाद ले जाता है, जहां दारुल हुकूमत का तरक्याती इदारा यानी CDA बहरिया टाउन के उन फेजेस के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो उसके दायरे इख्तियार में आते हैं। तो अब यह मामला सिर्फ रिहायशियों और डेवलपर के दरमियान नहीं रहा, अब हुकूमत भी बाज़ाब्ता तौर पर इसमें शामिल हो गई है। यह है वो दस्तावेज जो इस पूरे तनाज़े को एक नई सतह पर ले जाती है। यह CDA की तरफ से जारी किया गया एक सरकारी शो कॉज नोटिस है। आसान लफ्जों में अथॉरिटी डेवलपर से कह रही है, हमें वजाहत दें कि आपने ये सब क्यों किया, वरना हम कार्रवाई करेंगे। इस पूरे मामले को समझने के लिए लेआउट प्लान या LOP की इस्तिलाह को समझना बहुत जरूरी है। आप इसे किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का आइन समझ लें। ये वो कानूनी दस्तावेज है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि कौन सी जमीन पार्क के लिए है, कहां मस्जिद बनेगी और कहां कब्रिस्तान होगा। इसमें कोई भी तब्दीली अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर गैर कानूनी समझी जाती है। तो असल तनाज़ा यही है, कागज पर क्या वादा किया गया था और जमीन पर हकीकत क्या है। एक तरफ वो नक्शा है जो खरीदारों को दिखाया गया और अथॉरिटी से मंजूर करवाया गया, और दूसरी तरफ वो इमारतें हैं जो आज वहां खड़ी हैं। यहां हम खुद सरकारी दस्तावेज को देख रहे हैं। ये हुकूमत के अपने सबूत हैं जो जमीन के इस्तेमाल में मुबैना तब्दीलियों को एक एक करके बता रहे हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। यहां तजाद बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जरा देखें, जहां कब्रिस्तान होना था वहां मुबैना तौर पर रिहायशी या कमर्शियल प्लॉट बना दिए गए। जहां पार्क या खुली जगह थी वहां पार्किंग या दुकानें बन गई। यहां तक कि स्कूल और खेल के मैदान की जगह पर भी कमर्शियल इस्तेमाल की बात की जा रही है। ये अवामी जगहों को निजी मुनाफा में बदलने की एक वाज़ेह तस्वीर है। और अब हम वापस रावलपिंडी के सेक्टर एच की तरफ आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो कुछ CDA इस्लामाबाद में कह रही है, बिल्कुल वैसी ही शिकायतें सेक्टर एच के रिहायशी भी कर रहे हैं। ये एक ही तरह के पैटर्न की तरफ इशारा करता है। रिहायशियों का कहना है कि उनके नक्शे पर मौजूद पार्क बेच दिए गए। उनके मुताबिक सेक्टर एच में एक मस्जिद को माली फायदे के लिए खत्म कर दिया गया। वो उन सर्विसेज के लिए हर महीने फीस दे रहे हैं जो उन्हें कभी नहीं मिले, और यहां तक कि मस्जिदों की तामीर भी, जो कि डेवलपर की जिम्मेदारी थी, प्राइवेट डोनर्स पर छोड़ दी गई हैं। तो जब इल्जामात इतने संगीन हैं और दो अलग अलग महाजों यानी रिहायशी और सरकारी इदारे से दबाव बढ़ रहा है, तो सवाल यह है कि आगे होगा क्या, इसके नताइज क्या हो सकते हैं। अब दबाव दो तरफ से आ रहा है। एक तरफ CDA का सरकारी मुतालबा है कि गैर कानूनी तामीरात को गिराया जाए, जमीन को उसकी असल हालत में वापस लाया जाए और यहां तक कि पूरे लेआउट प्लान को ही मंसूख कर दिया जाए। दूसरी तरफ रिहायशी इससे भी एक कदम आगे और फौरी मुजरिमाना कार्रवाई, भारी रोजाना जुर्माने और मुकम्मल फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर रहे हैं। तो अहम नुकता यह है कि यह सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी या चंद प्लॉटों का झगड़ा नहीं है। यह मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यह हमारे शहरों की तरक्की और मुस्तकबिल के बारे में है। असल में ये लड़ाई इस बात पर है कि हमारे शहर कैसे बनेंगे और उनमें कौन से उसूल चलेंगे। क्या शहर सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए बनाए जाएंगे या उनमें कम्युनिटी की जरूरत, अवामी मकामात और माहौल का भी ख्याल रखा जाएगा। ये कहानी कई अहम सवालात खड़े करती है। सार्फिन के हुकूक का क्या होगा? क्या बड़ी कंपनियां कानून से बालातर हैं? क्या हमारे सरकारी इदारे अपने ही बनाए हुए कवानीन को नाफिज करने की ताकत रखते हैं? और सबसे अहम सवाल, अवामी भलाई और मुश्तरका जगहों का फैसला कौन करेगा, एक डेवलपर या खुद कम्युनिटी? आखिर में एक सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए। जब वादे टूटते हैं, नक्शे बदले जाते हैं और अवामी जगहें गायब हो जाती हैं, तो इसकी असल कीमत कौन अदा करता है, डेवलपर, हुकूमत या वो रिहायशी जो नस्लों तक वहां रहते हैं? इसका जवाब ही हमारे शहरों का मुस्तकबिल तय करेगा।